आज बात करते हैं SGO Note 80 की। एक ऐसा बजट फ़ोन जिसमें 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज मिलती है। कागज़ पर तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या असल में भी इसकी परफॉर्मेंस इतनी ही अच्छी है? चलें पता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक खरीदार को क्या देखना चाहिए, इस फोन का शानदार डिजाइन या फिर इसकी असल कारकर्दगी। यही वो फैसला है जिसमें हम इस तज्जिए में मदद करेंगे। तो चलें, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये फ़ोन पहली नज़र में कैसा लगता है और डब्बे को खोलने पर हमें इसके अंदर क्या कुछ मिलता है। बॉक्स के अंदर जो सामान है वो काफ़ी स्टैंडर्ड है, जैसा कि अक्सर बजट फ़ोन्स में मिलता है। अच्छी बात यह है कि साथ में एक ट्रांसपेरेंट कवर और स्क्रीन प्रोटेक्टर भी दिया गया है। चलें, अब बात करते हैं इस फ़ोन के डिज़ाइन की, जो शायद उसकी सबसे बड़ी खूबी है। देखते हैं कि हाथ में पकड़ने पर ये कैसा महसूस होता है। और सच कहें तो पहली नज़र में ये फ़ोन वाकई बहुत मुतासिर करता है, ख़ास तौर पर इसका ये मैट ब्लू रंग इसे एक महंगा और बहुत स्टाइलिश लुक देता है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। फ़ोन देखने में जितना प्रीमियम लगता है, हकीकत में इसका फ्रेम और बैक दोनों प्लास्टिक के हैं। हालांकि बनावट का म्यार इतना बुरा भी नहीं, ठीक ठाक है। डिज़ाइन के अलावा इसमें कुछ और भी कारामद चीज़ें हैं, जैसे साइड पर एक एक्स्ट्रा बटन है जिसे अपनी मर्जी से किसी भी काम के लिए सेट किया जा सकता है। हेडफोन जैक भी मौजूद है, और तो और इस कीमत में स्टीरियो स्पीकर्स मिलना भी एक अच्छी बात है। ठीक है, डिज़ाइन की बात तो हो गई, लेकिन फ़ोन की असल चीज़ क्या होती है? इसकी परफॉर्मेंस। अब आते हैं इस फ़ोन की सबसे अहम पहलू पर, यानी इसकी रोज़मर्रा की कारकर्दगी कैसी है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, है ना? लेकिन अफसोस, इस फ़ोन का सबसे बड़ा मसला इसकी कारकर्दगी में ही छुपा हुआ है। तो सबसे बड़ी जड़ ये है, इस फ़ोन में यूनिसॉक का एक बहुत बहुत पुराना चिपसेट इस्तेमाल किया गया है। ये 28 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना है। इसको आसान लफ्ज़ों में यूं समझें कि जैसे किसी नई गाड़ी में 10 साल पुराना इंजन लगा दिया गया हो। सीधी सी बात है, ये आजकल के हिसाब से बहुत सुस्त और नाकारा है। इस पुराने प्रोसेसर की वजह से होता क्या है? पहली चीज़, ऐप्स बहुत आहिस्ता खुलती हैं। दूसरी, फ़ोन इस्तेमाल करते हुए अटकता है, यानी लैग करता है। और तीसरी, ये वक्त के साथ साथ मज़ीद सुस्त होता जाएगा। यहाँ तक कि फ़ोन की 90 हर्ट्ज़ वाली स्क्रीन भी इस कमज़ोर प्रोसेसर की वजह से बेकार हो जाती है। वो जो एक स्मूथनेस होती है ना, वो महसूस ही नहीं होती। इसके अलावा स्क्रीन की रोशनी भी काफ़ी कम है और इस पर HD में वीडियोस भी नहीं देख सकते। चलें, अब ज़रा जल्दी से इसके कैमरे और बैटरी पर भी एक नज़र डालते हैं ताकि पूरी तस्वीर वाज़ेह हो जाए। कैमरे की कारकर्दगी बिल्कुल औसत दर्जे की है, मतलब दिन की रोशनी में रंग तो ठीक ठाक आ जाते हैं, लेकिन तस्वीरों में कोई खास तफसील नहीं होती। और वीडियो, इसमें स्टेबलाइजेशन बिल्कुल नहीं है, तो चलते हुए बनाई गई वीडियो काफ़ी हिलती हुई नजर आएगी। बैटरी का साइज़ 5000 mAh है, जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ भी दो मसले हैं। एक तो ये कि 10 वाट की चार्जिंग बहुत बहुत सुस्त है, और दूसरा वही पुराना प्रोसेसर जो ज़्यादा बैटरी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से बैटरी की कारकर्दगी भी मुतासिर होती है। तो इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम सवाल पर, क्या ये फ़ोन खरीदने के लायक है भी या नहीं। तो ये फ़ोन मार्केट में तकरीबन 25,000 रुपये का मिलता है। अब इस कीमत के हिसाब से देखते हैं कि ये कितनी अच्छी डील है। तो ये स्लाइड समझे पूरी कहानी का खुलासा है। एक तरफ इसका अच्छा डिज़ाइन और कुछ काम के फीचर्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही कमज़ोर प्रोसेसर, मायूस कुन कारकर्दगी और बहुत सुस्त चार्जिंग जैसी बड़ी खामियां हैं। माखिज़ के मुताबिक ये फ़ोन सिर्फ उन लोगों के लिए एक ऑप्शन हो सकता है जो ज़िंदगी में पहली बार स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं और जिनकी ज़रूरतें बहुत ही बुनियादी हैं। और आखिर में माखिज़ का दो टोक और वाज़ेह फैसला यही है कि अगर रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए एक हमवार और काबिल एतमाद फ़ोन चाहिए, तो ये फ़ोन ख़रीदने के काबिल बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रोमेल टेक यूट्यूब चैनल, जहां हम आपके लिए नए स्मार्टफोन्स के ईमानदाराना रिव्यू लेकर आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सेगो नोट 80 के बारे में, जो 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ मार्केट में पेश किया गया है। कीमत के लिहाज से ये फ़ोन काफ़ी मुनासिब लगता है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या इसकी कारकर्दगी भी इसी हिसाब से अच्छी है या नहीं। अगर हम इसके डिज़ाइन और बॉक्स कंडीशन की बात करें तो फ़ोन का लुक काफ़ी प्रीमियम महसूस होता है। ख़ास तौर पर इसका मैटर फिनिश इसे एक खूबसूरत अंदाज़ देता है। बॉक्स के अंदर इसको स्क्रीन प्रोटेक्टर, सिलिकॉन बैक कवर, 10 वाट चार्जर, टाइप सी केबल और सिम एजेक्टर टूल मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की है, लेकिन हाथ में फ़ोन मुनासिब और मज़बूत महसूस होता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.8 इंच का
IPS LCD पैनल दिया गया है जिसके साथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मौजूद है, मगर रेजोल्यूशन सिर्फ 720p है। इस्तेमाल के दौरान डिस्प्ले औसत दर्जे का महसूस होता है, खासतौर पर ब्राइटनेस कम होने की वजह से धूप में देखने में मुश्किल पेश आती है। एनिमेशंस भी थोड़ी सुस्त लगती हैं जो मजमूई तजर्बा को मुतासर करती हैं। परफॉर्मेंस के लिहाज से ये फ़ोन कुछ ख़ास मुतासर नहीं करता क्योंकि इसमें पुराना यूनिसॉक प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से ऐप्स खोलने और इस्तेमाल करने में सुस्ती महसूस होती है और वक्त के साथ साथ ये मसला बढ़ सकता है। अगर 4GB रैम और 128GB स्टोरेज मुनासिब हैं, लेकिन कमज़ोर हार्डवेयर इसका फ़ायदा कम कर देता है। आखिर में अगर कैमरा और बैटरी की बात करें तो 13 मेगापिक्सल रियर और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा नॉर्मल रिजल्ट्स देते हैं, जबकि 5000 mAh बैटरी रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए ठीक है, लेकिन फ़ास्ट चार्जिंग की कमी महसूस होती है। मजमूई तौर पर ये फ़ोन सिर्फ बेसिक इस्तेमाल के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं तो इस बजट में दूसरे ऑप्शंस पर गौर करना ज़्यादा मुनासिब होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए बहुत शुक्रिया।